वयस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपके साथ एक बार फिर से शाइस्ता सईद अपने उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपसे अपनी ख्यालात और नज़रिए को शेयर करूंगी। आज हम सब देख सकते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ज़िल्लत और रुसवाई और एक अजीब व गरीब ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्यों हमारी परेशानियाँ कम होने का नाम नहीं लेती, क्यों हमें सब्र व सुकून नहीं होता, क्यों हम झगड़े और मसाइलों का सामना दरपेश रहता है, क्यों हमारे दिल मुतमईन नहीं है, क्यों हमारे चेहरों पर वो चमक और शादाबी नहीं है जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदों के चेहरों पर होती है, क्यों हमारे अंदर इख्तिलाफात हैं, क्यों हम इंसान होकर भी बेहिस और मतलब परस्त हो गए हैं कि इस रविश में तो हमने जानवरों को भी अपने से पीछे छोड़ दिया है। क्यों हम अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दूसरे को नीचा और मतलब छोटा समझते हैं, जानते हैं, अपने आप को आला मानते हैं। क्यों हम अल्लाह के कानून को बार बार पामाल करते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब जो मुझे समझ में आते हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आज जबकि YouTube पर बहुत से लोग अपनी सलाहियतों और अपने शौक़ के मुताबिक चैनल्स पर अपने कामों और अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, उसी दौर में मेरी सोच कुछ उन तमाम लोगों से अलग मालूम होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि असल में मेरा कुछ भी नहीं है, जितना कि मेरा आपसे राब्ता या आपसे बातचीत या मेरा इस चैनल के ज़रिए आपसे जुड़ना भी या अल्लाह की मदद और उसकी तायीद के ज़रिए हुआ, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हर चीज़, मेरी हर सांस, मेरा हर अमल जो है उस अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नामुमकिन है। इसीलिए मेरी सोच में ये बात बहुत पुख्तगी से बैठ चुकी है कि हमारा हर अमल अल्लाह की रज़ा से ही होता है, तो क्यों ना हम अपने रब को राज़ी रखें और उसकी रज़ा इलाही में खुश रहें। जैसे कि आप खुद भी कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर तो एक ज़र्रा भी नहीं हिलता। जैसे कि अल्लाह ताला खुद कलाम पाक में कहता है, सूरत 6 आयत 59, वमा तसक़त मिन वराक़ातिन इल्ला यअलमुहा, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो इसको जानता है। और यही सब बातें, यानी हर चीज़ का इल्म जो वो मालिक व खालिक रखता है, हर अमल उसकी रहमत और तौफीक से हम खुद करते हैं, तो हम ये क्यों नाज़ा रहते हैं कि हमने किया है। हमें तो हमेशा हर लम्हे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके आगे सरसजूद रहना चाहिए। और इसी जगह पर मुझे इकबाल साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है जो मैं आपके साथ बांटूंगी। जैसे उन्होंने इस शेर में बहुत खूबसूरती से कहा है, तेरी रहमतों पे है मुनहज़र मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़ाए इल्तिजा न मुझे शऊर नमाज है। और एक और ही बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब शेर जो यहाँ पर इस टॉपिक से बहुत ही मुनासबत भी रखता है कि दिल में खुदा का होना लाजिम है इक़बाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो इसी बात को सामने रखकर मैं फिर ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने मालिक, अपने खालिक यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की किब्रियाई को, उसकी वहदानियत को, उसकी ताकत को, उसके इल्म को, उसको हर तरह से पहचाने। जैसे उसके 99 नाम हैं, उसकी हर सिफत को पहचाने, क्योंकि उसी की तरफ हमको वापस लौट कर जाना है। और अगर हम उसी के हिसाब से चलेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हम यकीनन बहुत से उलझनों, परेशानियों, मुसीबतों से बच जाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारी हर परेशानी और मुश्किल और बर्बादी की वजह हमारे रब से एहसान फरामोशी है। अगर हम उसके करम और उनके इनामात को याद रखते हैं तो जो उसने हम पर किए हैं, तो शायद आज हमारी ये सूरत हाल ना होती। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद, और इंशाअल्लाह मैं एक बार फिर आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।